वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। अस्करी क़यादत की पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पसपा करने पर और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। अफगान तालिबान रजीम और फितनतुल ख़वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं। कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आज़म का फितनतुल ख़वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाने का दो टोक ऐलान। पाक अफगान सरहद पर तालिबान की बिलाइश्ताल जारियत के बाद पाकिस्तान का फैसला कुन ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाबी कार्रवाई में फजाई कुव्वत, तोपखाने की घनगरज और हमलावर क्वाडकॉप्टर्स का भरपूर इस्तेमाल। अफगान तालिबान रजीम की मुतादिद अस्करी पोस्टों और हेडक्वार्टर्स तबाह। नंगरहार में गोला बारूद का बड़ा जखीरा तबाह। कंधार में भी एम्यूनेशन डिपो और लॉजिस्टिक्स बेस तबाह। खवारिज पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर। अफगान तालिबान की क्वाडकॉप्टर्स के जरिए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए। चित्राल सेक्टर के करीब अफगान तालिबान का बरीकोट बेस तबाह। अफगानी तुर्खम बॉर्डर भी छोड़कर फरार। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के पाकिस्तानी सिविल आबादी पर हमले। शेलिंग से मस्जिद बुरी तरह मुतासर। बाजौर सेक्टर के करीब फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्द की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। तालिबान के मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावों और फेक वीडियोज की भरमार। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान का काबुल, कंधार और पक्तिया में अहम मिलिट्री तनसीबात पर मौसर जमीनी और फजाई हमले। ताज़ा तरीन फजाई हमलों में काबुल के अहम मिलिट्री तनसीबात समेत ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। कंधार में भी फजाई हमले के दौरान कोर हेडक्वार्टर्स और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया गया। पक्तिया में कोर हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती के टेलीफोनिक राब्ते। हालिया इलाकाई पेशरफ्त, खुसूसन पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बिला इश्तिआल अफगान जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर और मजबूत रद्द-ए-अमल से आगाह किया। सरहदों के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम का हक महफूज रखते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मुवक्कफ। We were ready, vigilant. The Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At all 53 locations, the attack was repulsed. At no one location, they could not make any success. They came with quadcopters, armed quadcopters, वो भी लाए, छोटे और बड़े हथियार भी लेके आए, उनके क्वाडकॉप्टर्स भी गिराए, उनके हथियार भी खामोश किए। एंड दे वर नॉट ओनली इफेक्टिवली रिपल्स्ड बट एक्साइजिंग अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। जहां जहां से ये हमला आया, पाकिस्तान की अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन, दे हैव बीन कैप्चर्ड। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। वो हेडक्वार्टर्स, वो दफाई तनसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को, फितना अल ख़वारिज, फितना अल हिंदुस्तान, इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया।
पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेजियों का मुंह तोड़ जवाब। तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स के 53 मुकामात पर जारियत की। तमाम मुकामात पर भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को धूल चटाई। ऑपरेशन गजब लिल हक में 274 तालिबान रजीम के एहलकार और खवारिज मारे गए। 400 से ज्यादा जख्मी हैं। वतन की तरफ मैली आंख उठाने वालों को सबक सिखाना जानते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ऑपरेशन गजब लिल हक पर तफसीली ब्रीफिंग। कई मकामात पर जो बुज़दिल अफ़गान तालिबान रजीम की फ़ोर्सेस हैं और जो ख्वारिज उनके साथ थे, वो ना सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने अपनी साथियों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी छोड़कर फ़रार हुए, जो कि जेनेवा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जिनको एहतरामन महफूज किया गया। नंगरहार, काबुल, पख्तिया, पख्तिका, खौस्त और कंधार में अस्करी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। तालिबान रजीम की 73 से ज्यादा पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह। 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफवाज पाकिस्तान के 12 जवान शहीद और 27 जख्मी हैं। दहशतगर्दी किसी शक्ल में कबूल नहीं। अफगान तालिबान रजीम को कलादम दहशतगर्द तंजीमों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। वाज़ेह करता हूं कि अगर पाकिस्तान में कहीं भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो करने वाले और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। अफगान तालिबान रजीम मास्टर प्रॉक्सी है जिसके ज़ेरे साया 21 दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। पाकिस्तान की फौजी कार्रवाई में कोई अफगान शहरी नहीं मारा गया। DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दुश्मन के अस्करी ठिकानों और दहशतगर्दी के मराकज को निशाना बनाने की वीडियोज दिखाई गई। You are seeing the artillery engagements over here. Number 1, fire! Oh. पाकिस्तान के बावकार और गयूर अवाम हमारी दलेर मुसल्लाह अफवाज वतन की सालमियत और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर रियासत पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार। किसी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। हर जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान सरजमीन भी इस्तेमाल होती है। कल रात को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका भरपूर जवाब दिया गया है। तो ये अपना साजो सामान छोड़ के भागे, लाशें छोड़ के भागे। बहुत सारी पोस्ट आपने देखा पाकिस्तान ने कैप्चर की। पाकिस्तान ने अफगान जारियत पर मुअस्सर जवाबी कार्रवाई की और आइंदा भी हर किस्म की जारियत पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अफगानिस्तान में इस वक्त गैर कानूनी रजीम है। अफगान अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। खवातीन, बच्चे, अक़लियतें गैर महफूज। अफगान तालिबान रजीम सिर्फ दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में मसरूफ। पाकिस्तान में हालिया तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। मुतादिद बार ठोस शवाहिद दिए गए, बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बनाकर दुनिया भर के दहशतगर्दों को इकट्ठा कर लिया। हमारा सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका। हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अफगानिस्तान से नेटो अफवाज के इनखला के बाद तवक्को थी कि तालिबान अफगान अवाम के मफादात और अमन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ।
मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी जारहाना इकदाम का इबरतनाक अंजाम होगा। हम की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। तमाम सियासी जमातें कौमी दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान फौरी तौर पर तमाम मुआंदाना इकदाम रोके और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। सेनेट में मुतफ़क़ा मंजूर होने वाली करारदाद का मतन। को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखो, इंडिया ने भी हमसे पंगा लेकर देख लिया, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान हमेशा अपना दफा करना जानता है और जानता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादर वतन के तहफ्फुज के लिए पुरासन। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। पाकिस्तान अपना दिफा और दुश्मन को सबक सिखाना भी जानता है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर कौम का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। अफगान तालिबान रजीम काफिरों से भी बदतर है। इन मुनाफिकीन की कोई बख्शिश नहीं। पूरी कौम दिफाई वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना है। खिदमत का इतना साथ दिया मुसलमान भाई समझ के, लेकिन ये निकले इंडियन पिट्ठू। और पाकिस्तान इंशाल्लाह हिंदुस्तानी प्रॉक्सी, फितनतुल खवारिज और अफगान प्रॉक्सी को मात देगा। हमारी पाक फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन और बहादुर फौज है। पहले भी उसने इंडिया को शिकस्त दी थी। अब इंशाअल्लाह ताला अफगानिस्तान को भी मुंह की खाना पड़ेगी, वो इस तरह शिकस्त देगी। हम सब अपनी पाक फौज के साथ हैं। दहशतगर्दी के मराकज़ हैं अफगानिस्तान में मौजूद, उनको जो निशाना बनाया ये हमने पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। पहले भारत, अब उसके परवरदा अफ़गानियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान से ये जंग लेने की जो है ना, करने की जो है ना एक हमाकत की है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है पाक फ़ौज ने। पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी। सोशल मीडिया पर वतन अजीज के खिलाफ होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ अवाम एक बार फिर बरसरे पैकार। नौजवानों और बुजुर्गों का एक ही पैगाम, हम मुत्तहिद और साबित कदम हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स ने दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जहर निकाल दिया। स्काई न्यूज का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर बेनकाब कर दिया। स्काई न्यूज की गैर मयारी सहाफत पर सवालात उठने लगे। शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज अफगान एयरफोर्स के पाकिस्तान पर हमले के झूठे दावे से मुतालिक पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर। स्काई न्यूज माजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस रहा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की 7वीं सालगिरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मुसल्लह अफवाज के एहलकारों की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का कौमी सलामती और इलाकाई अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और एहलकारों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क जो इज्जत के साथ अमन का कहा है। बुज़दिल दुश्मन हमारे पुख्ता अज़्म और बेमिसाल हौसले से बेखबर होकर रात की तारीकी में हमलावर हुआ। दिन की रोशनी में मौसर कार्रवाई से अददी बरतरी रखने वाले दुश्मन के खिलाफ अपनी दिफाई कुव्वत का मुजाहिरा किया। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का एयर हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की 7वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग पर तशवीश का इजहार। दोनों मुल्कों को सालिसी की पेशकश। चीन इस तनाज़े में सालिसी के लिए तैयार है। सूरत हाल को पुरअमन बनाने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम की नई खसूसियात मंजूर। कम लागत घरों के लिए कर्ज की हद बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की मंजूरी। तमाम सार्फिन के लिए यकसा 5% टैरिफ मुकर्रर करने की मंजूरी। पहले से जारी कर्जों को भी नए 5% रेट पर मुंतकिल किया जाएगा। थरकोल रेल लिंक मंसूबे के लिए 6 अरब 61 करोड़ रुपए और बारानी इलाकों में ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए 7.28 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी। मकबूजा कश्मीर में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी। तो हुर्रियत कारकुनों के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। भारत गुज़श्ता 78 बरस से जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है और हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। कश्मीर खालिसतन एक सियासी तनाज़ा है जिसे फौजी ताकत से नहीं बल्कि सियासी तरीके से एक बामानी मुज़ाकराती अमल के जरिए ही हल किया जा सकता है। तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती की नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा इजराइल पर सख्त तनकीद। Beautifully timed. Oh boy, that sounded good. Looked good. Oh, even better. ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। ग्रुप 2 के अहम मैच में न्यूजीलैंड के इंग्लैंड को 160 रन का हदफ। गैलिन फिलिप्स के 39 और टिम सेफर्ड के 35 रन। आदिल रशीद, विल जैक्स और रिहान अहमद की 2-2 विकेटें। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच पर मुनहसर। इंग्लैंड की जीत की सूरत में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। न्यूजीलैंड की जीत की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। पाली किले में शेड्यूल मुकाबला शाम 6:30 बजे PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 से जनूबी अफ्रीका ने 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत और वेस्ट इंडीज के 2-2 पॉइंट्स। इतवार को भारत और वेस्ट इंडीज का मैच क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया। जिम्बाब्वे की टीम 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। और लाहौर में तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप फाइनल राना मुजाहिद हॉकी क्लब फैसलाबाद और बाचा खान हॉकी क्लब बनू के दरमियान कल खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच में पाक हीरो हॉकी क्लब लाहौर और सिविल क्वार्टर हॉकी क्लब पेशावर मध्य मुकाबले। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 647 टीमों ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम और फितनतुल खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत पर अपना दिफा करना बखूबी जानता है। उन्होंने कहा कि कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म ने सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। दौरे के दौरान अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी।
डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने सरहद पर अफगान रजीम और भारतीय सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्द हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। फौज पाकिस्तान ने काबुल, पख्तिका, खौस्त, नंगरहार, लुकमान, कंधार में अस्करी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। फितनतुल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। रिपोर्ट कर रही हैं नम्रा सुहेल। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान को चुनते हैं या दहशतगर्द तंजीमों TTP, BLA, दाइश और अलकायदा को। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़ये में भारत मुलविस है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले महफूज नहीं रहेंगे। अफगान तालिबान regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan. That master proxy you saw, it came into action last night. And in coordination, along with the terrorists of Fitna al-Khawarij, 15 सेक्टर्स में पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर they opened fire and physical raids at 53 locations. And this aggression was done by this master proxy in coordination, in collusion and in support of a terrorist organization. DGISPR ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम ने दोहा मुआहिदा किया जिसमें वाज़ेह था कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वादा खिलाफी की गई। दहशतगर्दी से खित्ते के अमन को खतरा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है और विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान मशरकी और मगरबी सरहद पर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज पाकिस्तान ने फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे इनको पे कब्जा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है उनकी पोस्टों पे। ये पाकिस्तान के बहादुर फौजी जोन से हैं, आपके जवान जोन से हैं, ये पाकिस्तान का झंडा उनकी पोस्टों पे लगा है। अनदर पोस्ट आप देखें कि कितने एहतराम से झंडा उतार रहे हैं अफगान तालिबान का, क्योंकि उसमें कलमा लिखा हुआ है। इट देयर परवर्टेड रिलीजियस इंटरप्रिटेशन जिसके फसाड के नीचे छुपते हैं ऊपर कलमा लगाते हैं, और ये पाकिस्तान का झंडा लग रहा है उस पोस्ट के ऊपर। द नेशन इज प्राउड ऑफ दीज सोल्जर्स। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हमारी चॉइस सिर्फ और सिर्फ अर्ज़ पाकिस्तान की नामूस की हिफाजत है। वतन अजीज की सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज, सियासी जमातें और अवाम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। वाज़ेह करता हूं कि अगर पाकिस्तान में कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो करने वाले और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या फिर कलादम TTP, BLA, दाइश और अलकायदा में से किसी एक को चुनना होगा। रिपोर्ट करेंगी नम्रा सुहेल। ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर बिला इश्तियाल फायर शुरू किया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। We were ready, vigilant. The Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At all 53 locations, the attack was repulsed. At no one location they could not make any success. They came with quadcopters, armed quadcopters, वो भी लाए, छोटे और बड़े हथियार भी लेके आए, उनके क्वाडकॉप्टर्स भी गिराए, उनके हथियार भी खामोश किए, and they were not only effectively repulsed but exercising a right of self defense. जहां जहां से हमला आया पाकिस्तान की फौज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन, दे हैव बीन कैप्चर्ड। 115 tanks
बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। वो हेडक्वार्टर्स, वो दफाई तनसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान, इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफवाज पाकिस्तान के 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हमारी चॉइस सिर्फ और सिर्फ अर्ज़ पाकिस्तान की नामूस की हिफाजत है। वतन अजीज की सलामती के लिए मुसल्ला अफवाज, सियासी जमातें और अवाम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल दुरुस्तगी से दहशतगर्दों के अहदाफ को निशाना बनाया। कोर हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स समेत दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। फ़ज़ाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets में there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases और दहशतगर्दों और सहूलतकारों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने वाली पनाहगाहें, ये तमाम इनमें शामिल हैं। DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना अंदाज में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, शहरी आबादी महफूज रही। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की वीडियोस भी दिखाई गईं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आज पाकिस्तान की बावकार कौम और हमारी दलेर मुसल्लह अफवाज वतन की सालमियत और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर रियासत पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। सदर ममलकत ने कहा कि हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान के अमन को कमजोरी समझा तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। सदर ममलकत का कहना था कि पिछले 5 साल से एहसान फरामोश तालिबान रजीम अपने मोहसिन पाकिस्तान के खिलाफ कलअदम TTP के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि आज से मुजरिम और बुज़दिल टोले ने बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके पाकिस्तान की सालिमत को ललकारा है। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत के तौर पर सिफारती ज़राए इख्तियार किए और बरादर ममालिक की मुआवनत से इस मुजरिम गिरोह को राह एतदाल पर लाने की संजीदा कोशिश की, मगर कोई मुस्बत पेशरफ न हो सकी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को बखूबी इल्म है कि तशद्दुद के मनसूबासाज, सहूलतकार और सरपरस्त कहां बैठे हैं। अगर खून रेजी का सिलसिला जारी रहा तो जिम्मेदार अनासिर हमारी रसाई से बाहर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वतन अजीज़ के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान का आज़म है कि किसी भी सूरत मुल्क के अमन और सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान पेशावराना सलाहियतों, आला तरबियत और मौसर दिफाई हिकमत अमली से लैस हैं और किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग दिया, ताहम मुल्की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। बड़ा ना रखीमा बीबिया
मैं आज़ाद कश्मीर रहने वाली हूँ। बड़ा घराला मारा, उसको पठिया मसला काम शम नहीं कर रखते, बच्चा बड़ा उसको रोज रोज मजदूरी नहीं थी, मजदूर आ घर हालात खराब हैं। मैं काफ़ी परेशान थी कि कार का निज़ाम कैसे चलेगा, दवाइयाँ कैसी आएंगी। फिर मुझे 9999 से मैसेज आया कि मुझे वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के 13,000 मिलेंगे। फिर मैं सरकारी सेंटर गई, उन्होंने मेरा मोबाइल अकाउंट खोला, मुझे 13,000 रुपये मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं दवाइयाँ आसान से ले सकती हूँ और मेरा घर का निज़ाम ही चलेगा। ये 13,000 रुपया हमारे से नियामत तो काम नहीं। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी है, जिसकी बुनियाद बाहिमी एतमाद, मजबूत दोस्ती और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क़ियांग, चीनी क़यादत और अवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिसादी सलामती और तरक्की के महाज पर पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत काबिल सत्ताइश है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम मंसूबा है, खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत, IT, कानकनी और मादनियात के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए साजगार माहौल की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुलाकात में इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और करीबी रवाबित और मुशावरत को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया और चीनी क़यादत की तरफ से नए ख्वाहिशात का पैगाम देते हुए उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुदब्बिर और जुर्रतमंद क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज अपनी कौमी खुद मुख्तारी, वक़ार और सलामती के मजबूत और साबित कदम महाफ़िज़ की हैसियत से मुत्तहद और यकजा हैं। उन्होंने कहा कि हम सब एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के क़याम के अज़्म में पूरी संजीदगी, इस्तक़लाल और गैर मुतज़द्दल वाबस्तगी के साथ कारबंद हैं। पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आलमी बिरादरी का पाकिस्तान से राबता जारी है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती का टेलीफोनिक राबता हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आलमी रहनुमाओं को अफगानिस्तान के बिलाइश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान के भरपूर जवाब से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरहदों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने अफगान जारियत का मौसर जवाब दिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जारी है। अफगान ख़वातीन तालीम हासिल नहीं कर सकती, मजहब के नाम पर तबक़ाती तकसीम की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। इस्लामाबाद कचहरी और तरलई हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन भी इस्तेमाल होती है। अफगान तालिबान रजीम जो है वो मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों की पुष्टपनाही भी करती है। और जब कल रात को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका भरपूर जवाब दिया गया है। ना सिर्फ मुल्क का दिफा किया गया बल्कि जब मौसर जवाब अफवाज पाकिस्तान ने दिया तो ये अपना साजो सामान छोड़ के भागे, लाशें छोड़ के भागे। बहुत सारी पोस्ट आपने देखा पाकिस्तान ने कैप्चर की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की गैर कानूनी हुकूमत है। अफगानिस्तान में खवातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं। अफगान शहरी भी बुनियादी हुकूक और 80% खवातीन तालीम से महरूम हैं। अफगान तालिबान रजीम मजहब को भी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। खवातीन को तालीम हासिल करने का हक नहीं है। 13 और 29 साल के दरमियान हैं, उनको एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखा गया है, बैन की गई है एजुकेशन। 3000 की एक फोर्स खड़ी की गई है
जिसको ये इख्तियार है कि वो मौके पर इन खवातीन के खिलाफ एक्शन ले। दुनिया का कोई मुआशरा क्या ऐसे चल सकता है कि जहां खवातीन को इजाजत ना हो, तालीम का हक ना हो और मॉब जस्टिस जो है उन पर लागू कर दिया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगानिस्तान में गैर इंसानी रवैयों को परवान चढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने अफगान जारहियत पर मुअस्सर जवाबी कार्रवाई की और आइंदा भी हर किस्म की जारहियत पर भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफ़िका करारदाद में अफगानिस्तान की जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए इस अज़्म का इज़हार किया है कि मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में सेनेट इजलास में अफगानिस्तान की जारियत के खिलाफ सब सियासी जमातें मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ नजर आईं। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान ने करारदाद पेश की, जिसकी ऐवान ने मुतफ़क्का मंजूरी दी। करारदाद में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान हर दौर में वतन के दिफा के लिए साबित कदम रही हैं। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने लाखों अफगान महाजरीन को पनाह दी। गुज़श्ता 40 बरसों से पाकिस्तान को अफगान महाजरीन की वजह से समाजी, माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना रहा। सेनेट ने अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दरअंदाजी को दो तरफा मुफाहमत के बरखिलाफ रवैया करार देते हुए मुतालबा किया कि अफगानिस्तान फौरी तौर पर तमाम मुआंदाना इकदाम रोके और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। करारदाद में खबरदार किया गया कि आम की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। ऐवान ने इस आज़म का इयादा किया कि तमाम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी दिफा के लिए मुत्तहिद खड़े हैं। कायदे इस इख्तलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि किसी ने भी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मुल्क पर बात आएगी तो हम सब मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि आज की करारदाद के जरिए पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत का ये वाज़ेह पैगाम है कि अफगानिस्तान की जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। जारहे दुश्मन को दिए गए जवाब और अस्करी क़यादत के लिए फैसले पर मुकम्मल इत्तफाक है। अगर अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही तर्क ना की तो पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज में उनको खत्म करने की मुकम्मल सलाहियत है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकर ने कहा कि अफगानिस्तान के हिमायती याफ्ता दहशतगर्दी से बलोचिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। अब दहशतगर्द मोदी, इजराइल और अफगान रजीम ने गठजोड़ कर लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात बिल्कुल दुरुस्त है। हम वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने ऐवान को मजीद बताया कि अगले साल फरवरी मार्च तक गवादर को मुकम्मल काबिल एतमाद बिजली फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवादर को लाहौर, कराची और फैसलाबाद से भी ज्यादा बिजली मिलेगी। सेनेट इजलास अब पीर के रोज 2 बजे होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाम मेरा मोहम्मद। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। नाज़रीन, कौमी क़यादत का कहना है कि मुल्की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा और हर किस्म की दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैसल राव। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। तालिबान की तरफ से भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान को जारहियत का निशाना बनाने की कोशिश की गई। मुसल्लह अफवाज ने जारहियत का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हमा वक्त अलर्ट है। खुली जारहियत पर पाकिस्तान की अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपने बयान में कहा है कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की कार्रवाइयों का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया गया। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा और पार्लिमान अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अफगान जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क की दिफा अव्वलीन तरजीह है और तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हर शर पसंद अनासर को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की दिफा में
कौम मुत्तहिद है। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान की अफगानिस्तान की बिला इश्ताल जारहियत की शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान की जानिब से रात की तारीकी में हमला खुली जारहियत और बुज़दिलाना इकदाम है। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम का पाक फौज की जानिब से दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर जबरदस्त खराज तहसीन। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि अफगान बॉर्डर से दहशत गर्दी और दरअंदाजी की कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इंडियन प्रॉक्सीज याद रखें उनका हशर गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा इबरतनाक होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पाक अफवाज की जानिब से अफगान सरहद पर ख्वारिज को मुंह तोड़ जवाब देने पर जबरदस्त खराज तहसीन। उन्होंने कहा कि सलाम है पाक फौज को जिन्होंने पलक झपकते ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सरहदी अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तियारी और सरहदों के दिफा के लिए कौम और अफवाज मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पूरी कौम खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने मौसर और जवाबी कार्रवाई को पाक फौज की पेशावराना महारत करार दिया। सूबाई वजीर इतलात उज़मा बुखारी ने कहा है कि जंग के मैदान में कामयाबी पाकिस्तान की होगी। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीर खालिसतन एक सियासी तनाज़ा है जिसे फौजी ताकत से नहीं बल्कि सियासी तरीके से एक बामानी मुज़ाकराती अमल के जरिए ही हल किया जा सकता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारत गुज़श्ता 78 बरस से जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है और वो कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से दबाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि भारत मकबूजा इलाके में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। तर्जुमान ने भारत पर जोर दिया कि वह ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी तर्क करके तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल की तरफ आए। भारतीय फोर्स की तरफ से कठुआ, राजौरी, पूंछ, किश्तवाड़, पुलवामा, कुपवाड़ा और दीगर जिला में महासुरे तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। छापों, तलाशी और पकड़ धकड़ की बिलाजवाज कार्रवाइयों की वजह से कश्मीरी मुसलसल मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं। श्रीनगर में कायम खसूसी अदालत ने सोपुर के रिहायशी 2 कश्मीरी हुर्रियत कारकुन इम्तियाज अहमद और मंजूर अहमद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से इस हवाले से तस्दीक की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा इसराइल पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि उनके इस दौरे से आलमी सतह पर एक गलत पैगाम गया। महबूबा मुफ्ती ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा में इसराइली जारियत पर दुनिया भर में नेतन्याहू को शदीद तनकीद का सामना है, जबकि 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल जाकर एक ऐसे शख्स को गले लगाया जिस पर मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल खुशी के संगीन इल्जाम हैं। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहा। सुबह के औकात में नारोवाल, सियालकोट में धुंध छाई रही। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लहम -7, स्कर्दू -2, अस्तौर और गोपिस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल राना मुजाहिद हॉकी क्लब फैसलाबाद और बाचा खान हॉकी क्लब बन्नू की टीमों के दरमियान कल लाहौर में खेला जाएगा। तीसरी और चौथी पोजीशन के मैच में पाक हीरो हॉकी क्लब लाहौर और सिविल क्वार्टर हॉकी क्लब पेशावर के दरमियान मुकाबला हुआ। पाक हीरो की क्लब ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की। सेमीफाइनल्स में राना मुजाहिद हॉकी क्लब फैसलाबाद ने पेशावर हॉकी क्लब को हराया। बाचा खान हॉकी क्लब बन्नू ने लाहौर हॉकी क्लब के खिलाफ कामयाबी हासिल की। फाइनल कल जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में खेला जाएगा। तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप का आगाज 4 जनवरी से हुआ। चैंपियनशिप में जिला, तहसील और क्लब लेवल की 647 टीमों ने हिस्सा लिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 160 रन का हदफ दिया है। जवाब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कोलंबो में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। ओपनर्स ने टीम को 64 रन का आगाज दिया। टीम सैफर्ड ने 35 और फिन एलन ने 29 रन स्कोर किए। रचिन रविंद्रा ने 11 और मार्क चैपमैन ने 15 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 39 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद, विल जैक्स और रेहान अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की और इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 5 रन दरकार हैं। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। पॉलीकेले में शेड्यूल मुकाबला शाम 6:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। ग्रुप टी में दोनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं। श्रीलंका की टीम पहले ही दोनों मैच हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान के 2 मैच खेलकर 1 पॉइंट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश के बाइस मनसूख हुआ, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच जितवाने का मौका मिला, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेटें ले लेता तो जीत जाते। पॉलीकेले में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फास्ट बॉलर ने कहा कि पाकिस्तानी टीम बासलाहियत है। हम यॉर्कर्स की तसलसल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका के खिलाफ मैच में बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। इन कंडीशंस में ज़्यादातर सेंचुरीज पर ही इन्हिसार करना पड़ता है। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत की जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के नतीजे में जनूबी अफ्रीका की टीम ने ग्रुप 1 से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जनूबी अफ्रीका के 4 पॉइंट्स हैं और वो ग्रुप में सरफहरिस्त है। भारत और वेस्ट इंडीज के 2-2 पॉइंट्स हैं। इतवार को भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान शेड्यूल मुकाबला क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो टीम कामयाबी हासिल करेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। जिम्बाब्वे की टीम 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।